पहला बेनिफिट, जब मैं इसमें पैसे डालूं तब क्या मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है। तीसरा, जब आप इससे पैसा निकालोगे क्या तब आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। पैसे टीएफएसए में डाले जाएं या फिर आरआरएसपी में डाले जाएं या फिर आधे टीएफएसए में डाले जाएं या आधे आरआरएसपी में डाले जाएं, इन सब सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू दे दूंगा कि टीएफएसए या आरआरएसपी में से किस में आपको पैसे डालने चाहिए बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। क्या कुछ फायदे हैं एक में डालने के दूसरे में डालने से। ये वीडियो बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है, इसमें कोई जार्गन्स यूज नहीं होंगे, इसमें कोई टेक्निकलिटीज बहुत डिटेल में जाके डिस्कस नहीं होगी। एक ओवरव्यू दिया जाएगा जिससे आपको आसान भाषा में समझ आ जाए। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले बहुत सारी सेम टॉपिक पे वीडियोस देखी। मोस्टली वीडियोस में डिटेल देने के चक्कर में इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाते हैं कि एक न्यू कमर को नहीं समझ आएगा। हाँ, जो यहाँ पे 4-5 साल से रह रहे हैं उनको बहुत जरूर समझ आ जाएगा। इस वीडियो में मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिनको आसान भाषा में समझना है। मेरे पास थोड़े से पैसे सेविंग्स हैं, मैं टीएफएसए में डालूं या आरआरएसपी में डालूं एंड मुझे किस में डालने से सबसे ज्यादा बेनिफिट कैसे होगा। सम पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मोमो। इट्स अ ग्लोबल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म इन कनाडा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। पहले सिर्फ 1 मिनट में मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ टीएफएसए और आरआरएसपी क्या होता है, उसके बाद डायरेक्टली प्रोज एंड कॉन्स कंपेयर करेंगे एग्जाम्पल के साथ। टीएफएसए मतलब टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। आपके अकाउंट में जो सैलरी आती है बाई वीकली, फ्राइडे को या जब भी आती है, वो सैलरी टैक्स कटने के बाद आती है। उस पैसे को आप टीएफएसए में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड जो भी उस पर प्रॉफिट होगा, अगर आपने किसी स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, जिस भी चीज में इन्वेस्ट किया, उस पर जो भी प्रॉफिट होगा सरकार आपसे उस पर कोई टैक्स नहीं लेगी। नो टैक्स। आप चाहे उसको 6 महीने बाद बेचो, चाहे 1 साल बाद बेचो, चाहे 20 साल बाद बेचो, जितना भी प्रॉफिट है सारा आपका है, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना। ये एसेंशियली अंडरस्टैंडिंग है टीएफएसए की। इसकी 2026 की लिमिट इज $7,000। कोई भी इंसान जो 18+ है एंड कनाडा में टैक्स पर्पसेस के लिए रेसिडेंट है, दैट मीन्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिसके पास सिन नंबर है, कोई वर्कर पीजीडब्ल्यूपी पे है, क्लोज्ड ओपन वर्क परमिट पे, पीआर, सब लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप टैक्स पर्पसेस के लिए कनाडा के रेसिडेंट हो। एंड जो इन्वेस्टमेंट रूम होता है, जैसे कि 2026 का रूम $7,000 है, वो हर साल रिन्यू होता रहता है, ऐड होता रहता है। तो 7,000, कभी 6,000 आता है, कभी 8,000 होगा, तो वो सब ऐड होके इतना आपको रूम अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। अब ये 7,000 कल को 10,000 प्रॉफिट में हो जाए या 70,000 हो जाए या 7 मिलियन हो जाए, सरकार आपसे $1 भी टैक्स नहीं लेगी। एंड व्हेन आई से रूम 7,000 है, डजंट मीन आपको 7,000 इन्वेस्ट करने हैं। इट इज के एक साल में मैक्सिमम आप 7,000 इन्वेस्ट कर सकते हो बिना पेनल्टी के। अब आरआरएसपी समझा देता हूँ। आरआरएसपी मतलब रजिस्टर्ड रिटायर्ड सेविंग्स प्लान। इसमें जो पैसा कंट्रीब्यूट होता है वो ऐसा माना जाता है कि आपने टैक्स पे करने से पहले डाला है। दैट मीन्स अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स काटा है तो आपको आरआरएसपी में पैसे डालने से टैक्स रिफंड आ सकता है इन मोस्ट केसेस। ठीक है, उसके बारे में मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कैसे टैक्स रिफंड आता है। दिस इज लाइक अ डील विद द गवर्नमेंट जो आप करते हो आरआरएसपी में। अनऑफिशियल टर्म्स में बता रहा हूँ कि मुझे आज पैसे डालने दो, आज मुझे टैक्स रिफंड दे दो। जब मैं इसमें से पैसे निकालूंगा रिटायरमेंट के टाइम पे, तब आप जो भी मेरी इनकम होगी उस टाइम पे उसके हिसाब से मेरे से टैक्स ले लेना। आज मुझे इस पे टैक्स ब्रेक दे दो। दिस इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरआरएसपी। एसेंशियली आरआरएसपी में जब भी आप पैसे निकालोगे इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। ठीक है, तो उस पे सरकार उस टाइम पे जो भी आप टैक्स ब्रैकेट में फॉलो कर रहे होगे उसके हिसाब से आपसे टैक्स लेगी। नाउ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि आरआरएसपी या टीएफएसए में कहाँ ओपन करूँ। आई रिकमेंड कि आप मोमो ऐप में अपना टीएफएसए और आरआरएसपी ओपन करो। इट्स वेरी इजी टू ओपन इन द मोमो ऐप। मैं खुद मोमो ऐप यूज कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको अपफ्रंट पता होनी चाहिए, दैट मोमो इज CIPF इंश्योर्ड, कैनेडियन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, एंड इज रेगुलेटेड बाय CIRO, कैनेडियन इन्वेस्टमेंट रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स आपका पैसा सिक्योर है। अगर कभी भी कुछ होता है तो गवर्नमेंट बैक्स यू अप फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। आपको पता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएस है, तो इट मेक्स सेंस कि जब भी आप इन्वेस्ट करोगे थोड़ा सा पार्ट आपका जरूर यूएस में इन्वेस्ट होगा ही होगा। व्हेन यू आर बाइंग यूएस स्टॉक्स एज अ कैनेडियन, you want to pay the least possible amount when you're buying US stocks. In fact, US stocks are only $0.0099 per share, which is some cents. ठीक है, मुंबई में आपको US कनाडा की पूरी फुल एक्सेस मिलती है। आप जो पॉपुलर फंड्स है XEQT या VFV जो ये बहुत पॉपुलर है, अगली मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं इसके बारे में भी, आगे भी बनाऊंगा।
तो वो भी मूमू ऐप में अवेलेबल है। बहुत अच्छा साइन अप बोनस चल रहा है इस टाइम पे 2026 में। इफ यू डिपॉजिट $5,000 आपको $300 के कैश कूपन्स मिलेंगे। अगर आपके पास आइडल कैश है आप टू $10,000 आप उसको 6% पर एनम के हिसाब से यू कैन अर्न इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 30 डेज। प्लस यू ऑल्सो गेट अ कमीशन फ्री रिबेट कार्ड ऑफ $2,000 इन द फर्स्ट 30 डेज। एंड बहुत सारे प्रमोशंस मोमो पे चलते रहते हैं। कभी कोई लकी ड्रॉ होता है, कभी बहुत देयर इज अ लॉट हैपनिंग ऑन द मोमो ऐप। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे QR कोड है, वहां पे आप स्कैन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिंक पिंड है, उस पर क्लिक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहां पे क्लिक कर सकते हो। मोर इंपॉर्टेंटली जब आप क्लिक करो यू कैन सी माई फेस। नाउ जब भी मैं TFSA या RRSP अकाउंट्स की बात करता हूँ, आपको बेनिफिट 3 टाइम पे आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे 3 टाइम पे बेनिफिट के बारे में मुझे बताओ भाई। पहला बेनिफिट, जब मैं इसमें पैसे डालूं तब क्या मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है, चाहे TFSA हो या RRSP हो। दूसरा आपको सोचना चाहिए जब मेरा पैसा इसमें पड़ा है क्या तब मुझे बेनिफिट मिल रहा है इसमें पैसा रखने से, ठीक है। तीसरा, जब आप इससे पैसा निकालोगे क्या तब आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। तो ये 3 सवाल आपके आंसर होने चाहिए, उसके बाद ही आप डिसीजन ले पाओगे कि मुझे TFSA या RRSP। तो TFSA में पैसे डालने पे एज सच कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि उस इनकम पे जो पैसे आप उसमें डाल रहे हो उस पर ऑलरेडी टैक्स कट चुका है। उसके बाद आप उस पैसे का क्या करते हो, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस। RRSP में जब आप पैसे डालोगे यू एक्चुअली गेट अ बेनिफिट। जितने भी अमाउंट अप टू अ सर्टेन लेवल आप अपने RRSP में डालोगे वो आपकी टैक्सेबल इनकम में से कम हो जाएगा। मतलब जो आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स काटा है, साल के एंड में गवर्नमेंट वो आपको वापस दे देगी अप टू अ सर्टेन परसेंटेज एंड अमाउंट। तो अगर आप मेरे से पूछो कि पहले कहाँ डालना चाहिए, तो एक सर्टेन इनकम लेवल तक इट डज मेक सेंस कि आप RRSP में पहले पैसे डालो बिफोर यू इन्वेस्ट इन द TFSA, ठीक है, जस्ट सोनली बिकॉज ऑफ द टैक्स बेनिफिट्स। उसके बाद दूसरा आता है कि जब पैसा हमारा इन दोनों अकाउंट्स में रखा है क्या तब कोई बेनिफिट मिलता है। एक्चुअली वन ओवर द अदर काइंड ऑफ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई स्टॉक लिया, अब स्टॉक को नहीं फर्क पड़ता कि आप उसको TFSA में रखते हुए RRSP में, वो तो उतना ही ग्रो करेगा। सो दैट डजंट रियली मैटर कि रखने से पैसा उसमें, जस्ट कीपिंग होल्डिंग द मनी से कोई ज्यादा ऐसा बेनिफिट नहीं है। नाउ अब बात आती है कि जब आप पैसा निकालोगे तब क्या बेनिफिट होता है। तो भाई यहाँ पे TFSA विंस, जब आप पैसे निकालोगे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, पूरा पैसा आपका है, डू व्हाटएवर यू वांट विद दैट मनी। दूसरा, जब आप RRSP में से पैसे निकालोगे तो जिस साल में आप निकालोगे अपने रिटायरमेंट के, उस साल पे जो आपकी इनकम होगी उसके हिसाब से द गवर्नमेंट इज गोना चार्ज यू सम टैक्स, ठीक है। अब नेचुरल सा सवाल आता है कि भाई तो मैं क्या करूं, व्हाट इज द राइट मिक्सचर, ठीक है। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चेकलिस्ट दे दूंगा, ठीक है। मान लो आप $80,000 कमा रहे हो, सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। आई नो बहुत सारे लोग 80,000 नहीं कमा रहे। मान लो आप $80,000 कमाते हो एंड यू वांट टू इन्वेस्ट $10,000, ठीक है। जब आप TFSA में 10,000 इन्वेस्ट करोगे फॉर द ईयर, चाहे आपका पिछला जो कंट्रीब्यूशन रूम है वो पिछले साल से ऐड होता आ रहा है, आपके पास अच्छा खासा रूम अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए, आप 10,000 डालोगे, यू गेट नो बेनिफिट एक्चुअली। आपको जब आप टैक्स फाइल करोगे नो बेनिफिट रियली, ठीक है, टैक्स पहले कट चुका है। बट अगर आप वही 10,000 RRSP में डालते हो, डिपेंड्स ऑन आप किस प्रोविंस में रहते हो, आपको अप्रोक्सीमेटली 2,000 से 2,700 के बीच रिफंड आएगा, टैक्स रिफंड, अगर आप उस लेवल ऑफ इनकम पे हो 80,000 के। जब ये $10,000 आप आज से लेट्स से 15 साल बाद विड्रॉ करोगे, TFSA में यू विल पे नो टैक्स, RRSP में यू विल पे सम टैक्स डिपेंडिंग ऑन उस टाइम पे आपकी क्या सिचुएशन है, उस टाइम पे गवर्नमेंट के टैक्स रेट्स क्या है। तो चलो मैं आपको स्वीट स्पॉट्स बता देता हूँ क्या है। अगर आपकी ईयरली इनकम, चाहे इनकम से मेरा मतलब है जॉब, उबर, डोरडैश, साइड बिजनेस, साइड हसल, बिजनेस, सब कुछ मिला के कनाडा में इज लेस देन $50,000, तो यार RRSP में पैसे मत डालो एक्चुअली, क्योंकि आपको जो बेनिफिट है ना वो बहुत कम है। मतलब इतना बड़ा टैक्स रिफंड नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हो एज पर करंट जो टैक्स के रूल्स हैं एंड जो इनकम टैक्स के ब्रैकेट्स हैं उसके हिसाब से। इफ यू आर अर्निंग लेस देन $50,000 ऑल कंबाइंड थ्रू आउट द ईयर, तो आप TFSA में डाल लो थोड़ा बहुत जो आपके पैसे बचते हैं। फिर नेक्स्ट स्वीट स्पॉट है 50,000 से अप्रोक्सीमेटली 100,000 के बीच की इनकम का। यहाँ पे आपको पहले RRSP में पैसे डालने हैं, उसके बाद जो आपका टैक्स रिफंड आएगा उसको आपको TFSA में डालना है, इफ पॉसिबल फॉर यू, ठीक है। आई नो टैक्स रिफंड आता है तो बहुत मन करता है यहाँ खर्चा करूँ वहाँ खर्चा करूँ। जो भी आपके पास सेविंग्स है पहले उसको RRSP में डालनी है, जो आपको मंथली जो अपनी पे चेक से कटवाते हो, पहले RRSP इफ यू आर बिटवीन 50 to 100,000 पर ईयर, एंड देन जब भी आपका टैक्स रिफंड बनेगा यू पुट दैट मनी बैक इनटू TFSA। दैट्स द स्वीट स्पॉट। अगर आप उन लोगों में से हो जो 100,000 से ऊपर कमा रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस पहली बात तो अप्रोक्सीमेटली एवरी $10,000 दैट यू विल इन्वेस्ट, आपको अप्रोक्सीमेटली $4,000 का सरकार से रिफंड आएगा फॉर एवरी 10,000 इन्वेस्टेड इन योर RRSP। तो अगर आप 100,000 से ऊपर हो, फॉर श्योर गो फॉर RRSP। इसमें एक और छोटी सी मुझे आपको चीज, रिकमेंडेशन, एडवाइस देनी है कि इन्वेस्टमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए।
सबसे पहले अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड डेट है, कोई एजुकेशन लोन है, ठीक है, जो कि डबल डिजिट्स में है या बहुत ही एक्सपेंसिव इंटरेस्ट रेट पे है, सबसे पहले उसको पे ऑफ करो। तब फर्स्ट थिंग इज टू पे ऑफ हाई इंटरेस्ट डेट। कोई RRSP TFSA के बारे में सोचना भी मत, पहले आप अपनी डेट पे ऑफ करो। उसके बाद आप बनाओ एक इमरजेंसी फंड कि मेरे 3 से 6 महीने का रेंट 3 महीने बहुत जल्दी से सेव करो, एंड फिर यू कैन स्लो डाउन फॉर द 6 मंथ्स रेंट। ठीक है, रेंट एंड बेसिक यूटिलिटीज के लेवल का पैसे बचा लो। जब आपके पास वो एक लेवल पे हो जाए, उसके बाद यू कैन थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग के 50 से 100 वाली रेंज में हो आप, या फिर आप 100K प्लस वाली रेंज में। अगर आपका एम्प्लॉयर RRSP मैचिंग ऑफर करता है, तो इवन दो आप 50K से कम कमा रहे हो, ऑप्ट फॉर कि पहले मुझे RRSP में डालना है, क्योंकि यू आर गेटिंग फ्री मनी। कनाडा के बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो RRSP मैचिंग ऑफर करती है कि भाई 4% आप डालोगे, उतना ही आपका एम्प्लॉयर आपको फ्री मनी देगा ऑन टॉप। ठीक है, ऑलवेज यूज दैट फर्स्ट। अगर आपका एम्प्लॉयर RRSP मैचिंग नहीं ऑफर करता, देन यू कैन थिंक अबाउट कि भाई किस इनकम लेवल पे मैं कहाँ पैसे डालूं। आई होप दिस वीडियो गेव यू अ बेसिक ओवरव्यू। मैंने कॉन्शियसली कोशिश करी है कि मैं जार्गन्स कम से कम यूज करूं, कॉम्प्लेक्सिटीज कम से कम करूं, एंड आपको इजीएस्ट वे में समझाऊं। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम जस्ट समबडी हु इज एंथुसियास्टिक अबाउट ऑल दिस स्टफ। तो मैं हर लेवल पे वीडियो बनाता हूं। मैंने कॉम्प्लेक्स तरीके से भी वीडियो बनाई हुई है जिन लोग को बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे इन्वेस्टिंग अच्छी लगती है। दिस वीडियो वॉज फॉर बिगिनर्स, एंट्री लेवल लोग जो समझना चाहते हैं हाउ डू दीज थिंग्स वर्क। ऑल इन ऑल, नेवर लीव योर मनी इन सेविंग्स अकाउंट। एक्स्ट्रा कैश पड़ा है, मोमो ऐप कैश पे इंटरेस्ट दे रही है, जस्ट अर्न फ्री मनी देयर। सिर्फ पैसे रखने के आपको पैसे मिल रहे हैं। डोंट मिस आउट ऑन फ्री मनी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स और यहाँ पे QR कोड तीनों अवेलेबल है। स्कैन कर लेना, क्लिक कर देना, देख लेना, पीयूष की फोटो दिख रही है, देन ओनली यू गेट ऑल द बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।